तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि फिल्म के स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि हॉलो अर्थ के जंगली भेड़िए कॉन्ग को दौड़ा रहे थे और यहाँ पे कॉन्ग एक भेड़िए को फाड़ देता है। लेकिन गाइज यार ये जो भेड़िए वाले टाइटन्स है, अगर आप लोग इनकी शक्ल को ध्यान से देखेंगे तो इनकी आँख हम लोग को एक तरीके के जॉम्बीज की याद दिलाती है, क्योंकि जो इनकी आँख है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पे हो सकते हैं जो भेड़िए है ये जॉम्बीफाइड भेड़िए हो गए जो हॉलो अर्थ में रहते हैं और लोगों का पकड़ कैसे शिकार करते हो। गलती से अगर ये कॉन्ग को काट लेते तो मे भी अपना कॉन्ग भी शायद जॉम्बी बन जाता। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एक और क्रिएचर है जो सिर्फ कॉन्ग की नहीं बल्कि चाहे तो गॉडजिला की भी आवाज़ निकाल सकता है, जिसे देख के कॉन्ग अट्रैक्ट होकर आया था, उसे लगा कि उसके बाकी लोग लेकिन गाइज असल में ये छोटकू टाइटन का डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि अपने से बड़े टाइटन को आवाज़ के थ्रू डरा सके। हालांकि हम लोग यहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग में देखते कि कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अकेला और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, लेकिन वो जहाँ के भी हॉलो अर्थ के बाहर नहीं जा सकता नहीं तो वो गॉडजिला को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे क्लियर इमेज दिखाती है कि जब तक कॉन्ग हॉलो अर्थ के अंदर है तब तक अपना गॉडजिला शांत है और यहाँ पे बाकी टाइटन्स लड़ता है, जो कि अभी तक ऑडियंस को दिखाए भी नहीं गया। आप लोग भी मैप में देख सकते हैं कितने टाइटन्स हम लोग को देखने को मिले हैं। और इसी बेस पे गॉडजिला और कॉन्ग की नई टैग टीम मूवी बनने वाली, जिसमें हम लोग को और भी टाइटन्स देखने को मिलेंगे जो कि अभी अर्थ पे हैं। और गाइस इस वाले सीन में जब कॉन्ग हॉलो अर्थ की अनचार्टेड लोकेशन पे जाता है तो वो सूको से मिलता है, जहाँ पे दोस्तों सूको चाह के भी कॉन्ग पे विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन कॉन्ग सूको पे ट्रस्ट कर रहा था किसी तरह। और ये बताता है कि वो लोग ग्रुप में रहते हुए भी ऐसे इवॉल्व हुए कि वो लोग जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। आपने सीन में देखा होगा कॉन्ग ने इसकी जान बचाई थी, लेकिन इसके बावजूद वो कॉन्ग पे हमला करने की कोशिश करता है बिना उसका एहसान मान के। यानी कि स्कार किंग उन लोग को ऐसे एकदम ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो लोग चाह के भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, और इसलिए वो लोग यूनाइट होकर स्कार किंग को नहीं हरा पाए, क्योंकि वो लोग बहुत सारे थे। चाहते तो पकड़ के स्कार किंग को डिफीट करके उसी से उसका क्रिस्टल ब्रेक कर सकते थे, लेकिन वो लोग इस तरह नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग को एक दूसरे पर ट्रस्ट था। अगला वाला सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग ये वाला सीन ध्यान से देखेंगे तो जो टाइटस टैमट है उसकी जो रीच है वो वर्ल्ड वाइड है, यानी वो कहीं भी जा सकता है पानी के सहारे, लेकिन फिर भी वो उस कोर जगह पे इसलिए रहता था ताकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन इसके पीछे दूसरा रीज़न था, वो गॉडजिला से बहुत ज़्यादा डरता था। अगर वो उस जगह को छोड़ के चला भी जाता तो गॉडजिला उस पर अटैक कर सकता था, क्योंकि उस जगह पे उसकी एनर्जी टिकी हुई थी। जब तक वो उसके साथ था उसकी एनर्जी उसके साथ थी, लेकिन तब भी गॉडजिला सुपर चार्ज होकर आया और इस टाइटन को हरा दिया था। अगर आप लोग यहाँ पे एक सीन देखेंगे तो इसका साइज लिटरली गॉडजिला से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन तब भी गॉडजिला इस पर इसलिए हावी हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्टर से चार्ज होके आया था। और अगर ये अपनी लोकेशन से थोड़ा भी हट के आगे चला जाता तो उसकी वो एनर्जी और कम पड़ जाती, जिसकी वजह से ये वीक हो जाता। और इसीलिए एक रीज़न ये हो सकता है ये अपनी टेरिटरी बचाने के अलावा छुपने के लिए भी यूज़ कर रहा था, क्योंकि एनर्जी की वजह से वो बचा हुआ था, लेकिन फिर भी गॉडजिला ख़त्म तो कर दिया उसे। और ये वाला सीन देखने पे हम लोग को ये बताता है कि हॉलो अर्थ पहले इससे भी ज़्यादा रिच हुआ करता था और वहाँ के टाइटन्स कितने बड़े थे। हम लोग कॉन्ग को देख सकते हैं जो कि अपने शायद फुल पोटेंशियल पे पहुँच गया है, लेकिन जिस टाइटन के ब्रिज के ऊपर ये चढ़ रहा है उस टाइटन का आप लोग साइज़ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये टाइटन कौन है इसके बारे में अभी क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर इतने बड़े टाइटन हॉलो अर्थ पे पहले एग्जिस्ट करते थे तो ज़रा सोचिए आगे जाके हम लोग को और कितने बड़े टाइटन लाइव एक्शन में देखने को मिल सकते हैं, और उनका सामना गॉडजिला कॉन्ग मिलके कैसे करने वाले हैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम लोग एक एक मूवी आगे बढ़ रहे हैं ये मॉन्स्टरवर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, और यहाँ पे एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग ये वाला सीन अगर ध्यान से देखें तो सूको पहले से ज़्यादा परेशान लग रहा था। वो समझ गया था कि कॉन्ग हार मानने वालों में से नहीं है, ना किसी को ऑर्डर मानने वालों में से। हालांकि वो उसे यहाँ पे ले आया था लेकिन काफ़ी घबराया हुआ था। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और सीन देख सकते हैं कि स्कार किंग लोगों में कैसे डर फैलाता है, यानी कि 3 खोपड़ियाँ रखा हुआ है कि बताता है कि जो उसकी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे कॉन्ग का साइज देख सकते हैं कि बाकी गोरिल्ला से कितना लंबा लग रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना तो लंबा होगा ही। लेकिन यहाँ पे जब स्कार किंग की एंट्री होती है तो स्कार किंग की ये वाली सीन हम लोग को आगे की फोर शैडोइंग दिखाती है, जहाँ पे वो कॉन्ग के जो नकली दांत है उसे देख के सबके सामने हंस रहा था और सबको हंसने का एक तरीके से ऑर्डर भी दे रहा था। लेकिन मूवी के एंड में आप लोग ने देखा होगा कॉन्ग ने उसका उसी जगह का एक दांत तोड़ दिया। क्लियर वे में एक फोर शेडोइंग था कि किसी के ऊपर ऐसे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि उसका भी अंजाम वैसा ही हो सकता है। वैसे हम लोग यहाँ पे एक सीन में नोटिस कर सकते हैं कि स्कार किंग कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव दिखाई दे रहा है, खासकर जब वो हंसता है। लेकिन भाई अगर आप लोग बैकग्राउंड में कॉन्ग का मुंह देखेंगे तो लिटरली गाइस उसे बहुत ख़राब लग रहा था स्कार किंग के ऊपर। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अगला सीन हम लोग को देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत से ऑडियंस को इस सीन से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन भी है, जो कि ये शेमो वाला सीन। हालांकि शेमो टाइटन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार स्कार किंग
उसे कैसे बांधता है, कैसे कंट्रोल करता है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री ब्रीफिंग दिखा दी जाती है तो हम लोग को समझ में आता है। और यहाँ पे मूवी के अंत में हम लोग को पता चल जाता है कि शिमो टाइटन बुरा नहीं है, बल्कि मजबूरी में वो स्कार किंग की बात मान रहा है, उसी कॉस्मिक या फिर क्या उसी मैजिकल क्रिस्टल की वजह से, जो कि स्कार किंग हमेशा यूज़ करता है शिमो को कंट्रोल करने पर यहाँ पे हम लोग को एक छोटी डिटेल और देखने को मिली, जो कि हम लोग को शायद अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। यहाँ पे हम लोग को और भी सूको देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कार किंग के और छोटे छोटे बच्चे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे स्कार किंग की ही बदौलत ये आए होंगे भाई। उनका कलर तो देखिए आप लोग। और यहाँ पे दोस्तों अगली चीज़ जो नोटिस करने वाली ये है कि गॉडजिला चार्ज इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कोई बहुत बड़ा डेंजर है, और गलत फहमी की वजह से शायद वो कॉन्ग को सबसे बड़ा डेंजर समझ लिया। लिटरली इस बार गॉडजिला होल्ड बैक नहीं कर रहा था, यानी वो कॉन्ग को ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन कॉन्ग बोल नहीं पा रहा था, उसे समझा नहीं पा रहा था। ये भला हो टाइम पे उस टाइटन मोथरा का, जो कि समय पे आके दोनों लोग से टेलीपैथिकली बात करके सबको समझा दी कि आखिरकार मैटर क्या है, वरना बहुत गलत हो जाता। गाइज ये वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग ने ट्रेलर में देखा था कि यहाँ पे कॉन्ग जो है वो गॉडजिला के ऊपर चढ़ के आ रहा था स्कार किंग पे अटैक करने, लेकिन ये जो आइडिया है असल में कॉन्ग को स्कार किंग से मिला था। हम लोग यहाँ पे एक सीन देख सकते हैं जब गॉडजिला पहली बार हॉलो अर्थ में आ गया था, और यहाँ पे कॉन्ग स्कार किंग को देखता है कि वो शिमो के ऊपर राइड करते हुए आ रहा है, तब कॉन्ग को भी ये आइडिया है कि क्यों ना वो भी गॉडजिला के ऊपर राइड करे। और इससे हुआ क्या कि कॉन्ग को भी एक पुश मिल गया ताकि वो ऊपर से अटैक कर सके स्कार किंग को। और आप लोग भी वो सीन देख सकते हैं, जैसे उसने देखा तब भी वो गॉडजिला के ऊपर चढ़ के आ गया था। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूको ने दिमाग लगाया और टाइम पे कॉन्ग की कुल्हाड़ी, जो कि ऑलरेडी चार्ज हो गई थी, वो वापस से हॉलो अर्थ से ला के सरफेस पर ले आया ताकि वो क्रिस्टल को ब्रेक कर सके, क्योंकि सूको जानता था कि सारे फसाद की जड़ ये क्रिस्टल, अगर ये ब्रेक हो जाए तो अपना टाइटन शिमो आज़ाद हो जाएगा। और उसके इंटेंशन तो पहले से थे स्कार किंग को ख़त्म करने के। लेकिन स्कार किंग को ख़त्म करने में ह्यूमंस का भी उतना ही इंपॉर्टेंट हाथ है, क्योंकि अगर आप लोग हम लोग देखें कि यहाँ पे स्कार किंग को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, तो कॉन्ग ने यही मेटल ग्लव का ज़्यादा यूज़ किया था, और उस ग्लव में काफ़ी ज़्यादा पावर भी थी, जिसकी वजह से कॉन्ग ने जेमुई स्कार किंग को बॉडी को तोड़ दिया था। और हालांकि हम लोग गॉडजिला को देखें तो ह्यूमंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। इस बार वो पानी के अंदर नहीं गया, बल्कि उन लोग के बीच में जाके सो गया। लेकिन आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अब सब लोग आज़ाद हैं और सब लोग के पास फ्री विल है अपने तरीके से हॉलो अर्थ में रहने की, और टाइटन शिमो भी फ्रीली अब घूम सकता है। यानी कि जो अगली मूवी हम लोग को देखने को मिलेगी उस पर ना तो सिर्फ कॉन्ग और गॉडजिला रहेंगे, बल्कि टाइटन शिमो और यहाँ पे सूको, जो कि हो सकता है कुछ महीने या कुछ सालों बाद और बड़ा हो जाए, वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि इनकी भी टीम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग भी अपनी एवेंजर्स जैसी टीम बना लेंगे। हालांकि ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अगला विलन इन लोग के सामने कौन आने वाला है। क्या वो स्पेस गॉडजिला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ अस और इंटरेस्टिंग होता जा